गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। तप 3 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक तप, दूसरा वाणी का तप और तीसरा मानसिक तप। 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार का तप बताया। देवद्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शारीरिक तप है। देवों की पूजा करना, द्विज की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, विद्वान की ज्ञानवान की पूजा करना, शौचम अंदर बाहर की पवित्रता, जीवन में सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा का भाव, ये शारीरिक तप है। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ऐसे शब्द जो किसी को दुख न पहुंचाने वाले हों, ये वाणी का तप है। अनुद्वेगकरं वाक्यम, और वो किसी को दुख न पहुंचाने वाले शब्द हित से भरे हुए हों और प्रिय हों, प्रिय शब्द हों, हित से भरे हुए हों और यथार्थ हों। ये वाणी का तप। और वाणी का तप क्या है? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, गीता का, भागवत का, पुराणों का, उपनिषदों का, रामचरितमानस का, अपने शास्त्रों का जो धार्मिक ग्रंथ है, पाठ करना। रामायण का पाठ इसलिए बताते हैं कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको जीवन में व्यवहार सिखाता है। यदि व्यवहार सीखना हो तो रामचरितमानस पढ़ो, और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना हो तो गीता पढ़ो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना हो तो भगवान की लीलाओं को समझना हो तो भागवत पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो। ये सरल भाषा में श्रीमद् भागवत भगवान की लीलाओं को सरल भाषा में कहती है। रामचरितमानस हर व्यवहार को सरल भाषा में, प्रैक्टिकल जीवन में बताता है। गीता सरल भाषा में अपने स्वरूप का बोध कराती है। तो अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाणी का तप है। अब मन का तप। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धरे ते तत्तपो मानसमुच्यते। भगवान कहते हैं मन की प्रसन्नता, मन प्रसाद और सौम्य भाव, सरल भाव, मौनम आत्म विनिग्रह, मौनम वाणी नियमनम। एक तो वाणी पर शासन रख कर बोलो, वाणी को अपने बस में रख के बोलो। और मौनम का अर्थ भगवान का चिंतन, भगवान के स्वरूप का चिंतन, उसी स्वरूप में स्थित हो जाना। आत्म विनिग्रह अंतःकरण की शुद्धि और मन का निग्रह, मन को रोक लेना। भाव संशुद्धि और आत्म विनिग्रह का अर्थ यहाँ पर है मन को बस में रखना। ये मन बहुत चंचल है, मन के मते न चालिए, इस मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। महापुरुष जैसे कहें वैसे चलो। तो आत्म विनिग्रह, अपने मन को वश में रखो,
और इसके साथ साथ भाव शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, अंदर और बाह्य, बाह्य शौच, बाह्य शुद्धि शरीर की शुद्धि, अंतर शुद्धि अपने अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि। ऐसा क्यों कहा अंदर की शुद्धि? ऐसा इसलिए कहा कि मन में क्रोध नहीं होना चाहिए, भाव शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। मन में काम का भाव नहीं होना चाहिए, क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए, लोभ का भाव नहीं होना चाहिए, मद अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। क्योंकि आपने सुना रामचरितमानस में, काम क्रोध मद लोभ सब, मंदोदरी ने कहा रावण को, नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इसलिए इनका भाव रूपी बीज मन में नहीं होना चाहिए। इनका भाव रूपी बीज मन में होगा तो वो अंकुरित होगा, विषयों की तरफ ले जाएगा। इसलिए भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानस मुच्यते, इसी को मानस तप कहा गया है। अब ये जो 3 प्रकार के तप बताए, पहला शारीरिक तप, जिसमें गुरुओं की पूजन की बात कही, ब्रह्मचर्य की बात कही, सरलता की बात कही, ब्रह्मचर्य की रक्षा की बात कही और अहिंसा की बात कही। वाणी का तप, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। वाणी का तप जिसमें सत्य हो, प्रिय शब्दों में कहा जाए सत्य को, और किसी को कष्ट पहुंचाने वाला ना हो, यथार्थ हो और अपने मन और इंद्रिय अंतर अनुभव से कहा जाए, वही सत्य होता है। जैसा का तैसा अपना अनुभव यदि शब्दों में आप कहते हैं तो वो सत्य है, और आपके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, क्रिया में कुछ और है, तो वो सत्य नहीं है, वो एक धोखा है, वो एक दिखावा है, वो एक विडंबना है। इसलिए वाणी का तप, और वाणी का तप वांग्मय तप, मन वाणी पर शासन रखे वाक्य बोलो, और सत्य से भरे हुए वाक्य बोलो, और प्रियता से भरे हुए वाक्य बोलो, और सार्थक वाक्य बोलो, निरर्थक वाक्य मत बोलो, यथार्थ वाक्य बोलो। और स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय अपने स्वरूप का अध्ययन, मैं कौन हूँ। इसलिए तो जगदुत शंकराचार्य ने कहा कस्तम कोहम इति कुतः आयात है, कस्तम कोहम कुत आयात है, कामे जननी कोमे तात है इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। बड़ा सुंदर कहा ना। तो इसलिए यह वाणी का तप है, वेद अध्ययन करो और विचार करो कि मैं कौन हूँ। इस पे इसका विचार अवश्य करो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वेदांत दर्शन में जयदुर शंकराचार्य ने लिखा, यह एष्ठि विदु सह परमेष्ठिनम, जो आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेता है। जो अपने को जानता है और दूसरा समझकर जिस परमात्मा को भज रहा है वो उसको भी जान लेता है। दूसरा शब्द का न है एष्टि विदु न परमेष्ठिनम, और जो अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को नहीं जानता वो परमात्मा को भी नहीं जानता। तो वाणी का तप, मने प्रसाद सौम्य तुम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्ध रे ते तपो मानस मुच्यते। और मन का तप, मानस तप, तो मानस तप में मन की प्रसन्नता, और प्रसन्नता तभी होगी जब आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होंगे। सौम्य भाव तभी आपके अंदर आएगा, सौम्यत्व तभी आपके अंदर आएगा
जब आप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करेंगे। मौन उस परमात्मा में तभी शांत सुस्थिर हो सकेंगे जब आप अपने मन को रोककर अंतर्मुख करके उस परमात्मा में लगाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है। भाव संशुद्धि, भावों की संशुद्धि मानी भावों में काम का चिंतन न हो, काम का भाव न हो, क्रोध का भाव न हो, लोभ का भाव न हो, अहंकार का भाव न हो, ईर्ष्या का भाव न हो, द्वेष का भाव न हो, राग का भाव न, राग द्वेष का भाव न हो, लोभ का भाव न हो, मद का भाव न हो। तो किसी प्रकार का भाव जो आपको भटकाने वाला है, ऐसा भाव आपके अंतःकरण में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संकल्प ही नहीं उठना चाहिए। ये आप सुन रहे थे मन का तप, क्योंकि मन में जो वश कर लेते हैं, मन को वश में कर लेते हैं, तो उसके संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं। आओ अब ये 3 प्रकार का जो तप है, इसके 3 भेद कहते हैं। यही तप सतोगुणी होता है, यही तप रजोगुणी होता है, यही तप तमोगुणी होता है। जो शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप कैसे होता है वो सुने आप। पहले सतोगुणी तप का श्रवण करें। श्रद्धया परया तप तम तपस्तत्रिविधम नरई अपलाकांक्ष भैरयुक्त सात्विकम परिचक्षते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, फल को न चाहने वाले योगी महापुरुष, फल को न चाहने वाले वो दिव्य महापुरुष, परम योगी महापुरुष, उन महापुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से किए हुए उस पूर्व उक्त 3 प्रकार के जो तप हैं, वो तीनों प्रकार के तप किए हुए सात्विक कहे जाते हैं। फिर सुने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, फल को न चाहने वाले योगी महापुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्व उक्त 3 प्रकार तप को सात्विक तप कहते हैं। उसमें शर्त रख दी, उसमें शर्त ये रखी कि तप के पीछे किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फल को न चाहने वाले, वो फल नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। क्यों? उनको गुरु प्रसाद से, गुरु जी की कृपा से ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्हें संसार के साधनों की, सुख की तो आवश्यकता लगती ही नहीं, और ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ गुरुदेव की कृपा से कि अब उन्हें मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, मुक्ति की इच्छा भी नहीं है। और अधिक क्या कहें, अपने निजी स्वरूप से उस परमात्मा को जब जान लिया तो उसकी भी इच्छा छूट गई। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा, राम रहीम ते मौला की, जद जान लया ते रौला की। कोई उन्हें राम कहते हैं, कोई उन्हें रहीम कहते हैं,
कोई इन्हें मौला कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, लेकिन वस्तुतः उस जो वस्तुतः जो तत्व है दोनों तरफ, उस तत्व को जान लिया तो भेद गिर जाता है। वहाँ दोनों तरफ नहीं होता, एक ही तरफ होता है। उसमें एक तरफ और दो तरफ का भेद रहता ही नहीं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरहि अफलाकांक्ष भिर्युक्त सात्विकम तपोच्यते सात्विकम परिचक्षते। तो इस प्रकार का जो तप है वो सात्विक तप कहा जाता है। आपने शारीरिक तप किया और फल की इच्छा से रहित होकर किया, आपने वाणी का तप किया, फल की इच्छा से रहित होकर तप किया, आपने मानसिक तप किया, फल की इच्छा से रहित होकर तप किया, तो यह ऐसे महापुरुषों द्वारा किया गया तप सात्विक तप कहलाता है। उस तप को सात्विक तप कहते हैं। तीनों प्रकार के तप को, चाहे शारीरिक हो, चाहे वाणी का हो, चाहे मानसिक हो, वो सात्विक तप है जिसमें जो फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है। सभी भक्तजन संतजन कहते हैं, रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्रमितरे नैते सहाय सर्वं विलोकयत सखे मृगतृष्णकाभं। संत सतगुरु कहते हैं, रे चित्त, आप किसी को मत बोलो चिंतन के लिए, अपने चित्त को बोलो और अपने चित्त को कहो, रे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे। हे चित्त, तू चिंतन कर, किसका? भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन कर। लेकिन मन बड़ा पाजी है, मन कहता है मुझे क्या लाभ होगा, मैं क्यों चिंतन करूं? तो गुरुजन कहते हैं, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, लाभ तुझे ये होगा कि तू इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो मन देखने लगा मेरे पुत्रों का, कलत्रों का, धन धान्य का, संपत्ति का, इसका क्या होगा? तो संत सतगुरु बोले, पुत्रा कलत्र मित्रे नहीं ते सहाय। जब तू मरेगा ना तो मौत से इनमें से कोई बचाने नहीं आएगा और कोई बचा भी नहीं पाएगा। आएंगे भी लेकिन तुम्हें बचा नहीं पाएंगे मौत से। पुत्रा कलत्र मित्रे नहीं ते सहाय। अच्छी प्रकार से सोच ले, समझ ले और अच्छी प्रकार से आँख खोल के देख ले। सर्वम विलोकयत सखी मृग तृष्ण काभम। ये मृग तृष्णा का नीर है, कोई हमें सुख देगा? इस संसार में कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। जहाँ सुख दुख की बात है तो भगवान श्री राम ने कहा था लक्ष्मण को, कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई लक्ष्मण, इस संसार में कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, न दुख देने वाला नहीं है। सुख और दुख जो होता है वो अपने कर्मों का परिणाम है। तो सात्विक तप, फल की इच्छा से रहित होकर जो तप किया जाता है वही सात्विक तप कहा जाता है। जो फल की इच्छा से रहित होकर तप किया जाता है वह सात्विक तप कहा जाता है। चाहे वह शारीरिक तप हो, चाहे वह वाणी का तप हो, चाहे मानसिक तप हो। आओ नारायण, एक सुंदर भजन सुनाते हैं आपको। जब जब दर्शन राम दें, जब जब दर्शन राम दें। देखो भक्ति की इच्छा देखो क्या होती है। मैं भी तो भक्त हूँ, मेरा नाम भी भक्तानंद है, मैं भक्ति में आनंद लेने वाला। जब जब दर्शन राम दें तब मांगूं सत्संग, क्योंकि जीवन जो सुधरता है वो सत्संग से सुधरता है। जब जब दर्शन राम दें तब मांगूं सत्संग,
चाहूँ पदवी भक्त की, चाहूँ पदवी भक्त की, चढ़े न दूजो रंग, कोई दूसरा रंग न चढ़े। आओ आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वह काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वह काया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। और किसी को न बसाएं अपने मन में, भगवान को बसाएं। राम को पाने से पहले एक काम करना है, वो तभी बसेंगे आपके मन में, मन रूपी मंदिर में वो तभी आएंगे और तभी बसेंगे। कब? आओ बसाएं मन मंदिर में। आहा, राम को पाने से पहले अंतःकरण को शुद्ध करो। राम को पाने से पहले अंतःकरण को शुद्ध करो। हीरा जन्म नहीं पाओगे, सोचो और इंसाफ करो। हीरा जन्म नहीं पाओगे, सोचो और इंसाफ करो। माटी में मिल जाए एक दिन, माटी में मिल जाए एक दिन, काया तेरी चाम की। आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। सभी जानते हैं इस जग को, छोड़ अकेले जाना है। कोई नहीं, कौन नहीं जानता, सब जानते। सभी जानते हैं इस जग को, छोड़ अकेले जाना है। 2 दिन का ही इस दुनिया में, सबने लिया ठिकाना है। 2 दिन का ही इस दुनिया में, सबने लिया ठिकाना है। प्रेम से घोल घाल कर पी लो, इसलिए प्रेम से घोल घाल कर पी लो, बूटी राम के नाम की। आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। प्रेम से घोल घाल कर पी लो, बूटी राम के नाम की। आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। और सावधान करते हैं, ऐसी भूल लगी है सबको, ऐसी भूल लगी है सबको, समझ नहीं कोई पाते हैं। ऐसी भूल लगी है सबको, समझ नहीं कोई पाते हैं। जन्म मरण के चक्कर में पड़ भव में गोता खाते हैं। जन्म मरण के चक्कर में पड़ भव में गोता खाते हैं। बार अनेकों साथी छूटे, बार अनेकों साथी छूटे, खबर नहीं धन धाम की। बार अनेकों साथी छूटे, खबर नहीं धन धाम की। आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। आओ बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। और क्या? सोहम जाप के जपने से तुम जीवन सफल बनाओगे। सोहम, सीताराम जी और आप राम जी एक ही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पाण। बड़ी सरल भाषा में वेदांत गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है। और रामचरितमानस में कहा, सो
तय ताह तोह नहीं भेदा। सो वह परमात्मा, वो सीताराम जी, और तय तेरे में, उन परमात्मा स्वरूप सीताराम जी में और तेरे में कोई भेद नहीं है। सो तय ताह तोह नहीं भेदा, वारी बीच इव गावें वेदा। वेदों ने कहा कि ये जितनी भी सृष्टि है सब जल में लहरों की भांति है। अब आप लहर को पकड़िए, जब पकड़ेंगे तो क्या हाथ में आएगा? जल ही तो आएगा। तो सब जल ही जल है। सब जल ही जल है। तो इसी प्रकार से सब परमात्मा का स्वरूप है, उसका चिंतन करना है। सोहम भावेन पूजयेत, पूजा करनी है, चिंतन करना है। सोहम भावेन पूजयेत, ऐसा वेद में कहा, सोहम भाव से पूजा करें। सोहम जाप के जपने से तुम जीवन सफल बनाओगे। सोहम जाप के जपने से तुम जीवन सफल बनाओगे। कहते हैं गुरु शिष्य जनों से भवसागर तर जाओगे। कहते हैं गुरु शिष्य जनों से भवसागर तर जाओगे। सच्चा सुख जो पाना चाहो, आहा, सच्चा सुख जो पाना चाहो शरण लेओ भगवान की। सच्चा सुख जो पाना चाहो शरण लेओ भगवान की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी सीताराम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वह काया है किस काम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी सीताराम की। आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी सीताराम की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज के प्रसंग में निष्काम भाव की बात श्रवण करी। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम न रही। अफलाकांक्षभिर्युक्त ही सात्विकम परिचक्षते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धा से जो आप करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, श्रद्धा से करें। दान देते हैं, श्रद्धा से करें। देवद्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम करते हैं तो श्रद्धा से करें। और पूर्ण श्रद्धा से करेंगे तो ये तब भी 3 प्रकार का, पूर्ण श्रद्धा से करेंगे और फल की इच्छा से रहित होकर के भगवान की सेवा करेंगे तो यह आपका सात्विक तप होगा। और जीवन में सात्विकता से ही श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सात्विकता से ही परम पवित्र आनंद की प्राप्ति होती है, शाश्वत शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इन शब्दों के साथ ही एक बात जरूर कहूँगा, आपको विचार अच्छे लगे गीता पर, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।